स्पेस से आने वाले FRP सिग्नल जिसने साइंसदानों की तमाम थ्योरीज को पलट कर रख दिया है। आप जरा इमेजिन करें कि आपके पास इतनी एनर्जी है जितनी एनर्जी हमारा सूरज एक हफ्ते में रिलीज करता है। आप इस एनर्जी को स्पेस में मौजूद किसी सितारे पर भेजते हैं और ये एनर्जी एक सेकंड में ही रिलीज हो जाती है। अगर स्पेस में मौजूद एलियन सिविलाइजेशन हमारे साथ ऐसा करती तो हम इंसानों को आसमान में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी कि FRP की। हाल ही में साइंसदानों ने एक ऐसे FRP को ऑब्जर्व किया है जिसने पिछली तमाम थ्योरीज को हिला के रख दिया है। आखिर इस FRP का सोर्स क्या है और आज तक ऑब्जर्व की गई दूसरी FRP से ये कैसे मुख्तलिफ है, और आज की इस वीडियो में हम FRP 190520b की बात करेंगे जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, FRP सिग्नल के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये FRP होते क्या है। FRP हमारी कायनात की सबसे बड़ी रेडियो मिस्ट्री है। विकिपीडिया के मुताबिक FRP ट्रांसिट रेडियो पल्सेस होते हैं जो कुछ मिली सेकंड तक की ब्लास्ट करती है। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ये ऐसे रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो हमें कुछ मिली सेकंड तक रिसीव होते हैं। एवरेज FRP एक सेकंड में उतनी एनर्जी को रिलीज करता है जितनी हमारा सूरज 3 दिनों में एमिट करता है। यहाँ पर मैं सूरज की उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा जो हमारी स्क्रीन पर आती है, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस टोटल एनर्जी की जो हमारा सूरज पिछले 3 दिनों में एमिट करता है। 2007 में अमेरिकन साइंसदान डंकन और उसके स्टूडेंट डेविड ने पहली बार FRP को डिस्कवर किया था जिसका नाम लोरीमार बर्स्ट रखा गया। इसके बाद आज तक 500 से ज्यादा FRP को डिस्कवर किया गया है। ये FRP मुख्तलिफ डायरेक्शन और गैलेक्सी से हमारी जमीन की तरफ आती हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर इन FRP सिग्नल्स का सोर्स क्या है? साइंसदान के मुताबिक ये FRP मैग्नेटर के जरिए रिलीज किए जाते हैं। जैसे कि आप सब ये जानते होंगे कि मैग्नेटर एक तरह के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी कायनात में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी तमाम FRP का ओरिजिन पर अप्लाई नहीं करती। 2015 में साइंसदानों ने एक थ्योरी पेश की थी जिसके मुताबिक FRP को एक्सॉन नाम के हाइपोथेटिकल एलिमेंट पार्टिकल का एक्सप्लोजन डिके कहा गया था। अब FRP के ओरिजिन के साथ साथ इनकी ऑब्जर्वेशन भी पुरस्कार है। कुछ FRP हमें एक ही बार देखने को मिलती हैं और कुछ FRP सिग्नल हमें बार बार देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ FRP का रिपीटिंग पैटर्न बहुत ज्यादा पुरस्कार होता है, जिनमें से एक FRP 190520b है। इसे 2019 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन कुछ माह पहले इसे एनालिसिस करके एक FRP की शक्ल में कंफर्म किया गया था। इस FRP के ऑब्जर्वेशन के लिए चाइना के रेडियो टेलीस्कोप को यूज किया गया है। इस पूरी रिसर्च के बारे में हमें 8 जून 2022 को पता चला है। आज तक डिस्कवर किए गए FRP सिग्नल्स में से सिर्फ 24 सिग्नल्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इन 24 में से एक मिस्टीरियस सिग्नल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। 2020 में 6 माह के अंदर ये FRP 75 से ज्यादा बार ऑब्जर्व किए गए हैं। साइंसदान इस फिगर पर यकीन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे टेलीस्कोप की मदद से इसे मजीद स्टडी करके इसकी लोकेशन को फाइंड किया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में मौजूद वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने पर पता चला कि ये FRP हमारी स्क्रीन से 300 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद किसी ड्वार्फ गैलेक्सी से आ रही हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमें FRP और स्क्रीन के दरमियान मौजूद डिस्टेंस का कैसे पता चला, तो मैं आपको बता दूं, वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने इसका अंदाजा लाइट के जरिए ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को मेजर करके लगाया था, जिसे डायरेक्शन मेथड कहा जाता है। लेकिन ये एक रेडियो सिग्नल है जिसके डिस्टेंस को मेजर करने का पॉसिबल तरीका डिस्पर्शन है। जब हमारी स्क्रीन पर मौजूद कोई टेलीस्कोप FRP को कैप्चर करता है तो इस रेडियो सिग्नल में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी अपने सोर्स से रिलीज होती हैं तो इन सब की स्पीड तकरीबन सेम होती है। जब करोड़ों लाइट ईयर दूर से कोई FRP हमारी स्क्रीन तक ट्रेवल करके आएगी तो उसे मुख्तलिफ कंपोजिशन वाले प्लाज्मा से गुजरना पड़ता है। ये प्लाज्मा मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट इफेक्ट डालता है। मिसाल के तौर पर अगर रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो है तो ये उसकी स्पीड को स्लो कर देगा, लेकिन हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अब FRP सिग्नल स्पेस में जितनी दूरी तक ट्रेवल करेंगे उनकी लो
और हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के दरमियान उतना ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा और इसी डिफरेंस को हम डिस्पर्शन कहते हैं। अब अगर कोई FRP सिग्नल करोड़ों लाइट ईयर की दूरी से आ रहा है तो उसके हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल थोड़े आगे होंगे और लो रेडियो सिग्नल पीछे होंगे। इस सिग्नल्स के डिस्पर्शन को एनालिसिस करके हम ये जान सकते हैं कि एक FRP सिग्नल ने अपने ओरिजिनल सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के दौरान कितना फासला तय किया है। अपने सफर के दौरान ये सिग्नल बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट से टकरा कर गुजरते हैं, जिनकी वजह से हमें इनके जरिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ तक कि हम डार्क एनर्जी को स्टडी करने के लिए भी इन सिग्नल से डिस्पर्शन को एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी मिस्ट्री का स्टार्ट भी यहाँ से होता है। वेरी लार्ज टेलीस्कोप के जरिए जब हमने इसके सोर्स को फाइंड किया तो ये 300 करोड़ लाइट ईयर दूर एक ड्वार्फ गैलेक्सी थी, लेकिन जब इसके डिस्टेंस को डिस्पर्शन की मदद से कैलकुलेट किया गया तो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। इस मेथड के मुताबिक इस FRP ने 300 नहीं बल्कि 3000 करोड़ लाइट ईयर का फासला तय किया है। ये इतना बड़ा डिफरेंस है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या डिस्पर्शन मेथड गलत है? हो सकता है कि ये रेडियो टेलीस्कोप कुछ ज्यादा ही कंपोजिशन के प्लाज्मा से गुजरे हों, या फिर हो सकता है कि FRP सिग्नल उस ड्वार्फ गैलेक्सी के पीछे से आ रहे हों, लेकिन ये ड्वार्फ गैलेक्सी भी कुछ सिग्नल को एमिट कर रही है, जिसकी वजह से हम उनके दरमियान मौजूद डिफरेंस को नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर एक बात तो वाज़िया है कि इसके पीछे की वजह हम अपने मौजूदा टेक्नोलॉजी से नहीं ढूंढ पा रहे। अगर FRP के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाले डिस्पर्शन मेथड इनएक्यूरेट हैं, तो ये हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंसदान अब तक ढूंढे के तमाम FRP सिग्नल्स का फासला इसी मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके साथ डिस्पर्शन मेथड से मिलने वाले रिजल्ट का इस्तेमाल मुख्तलिफ स्टडी के लिए किया जाता है। अब अगर ये थोड़ा सा भी इनएक्यूरेट है तो माजी में की गई साइंसदानों की तमाम रिसर्च किसी काम की नहीं है और हमें एक बार फिर से FRP को आगाज से स्टडी करना होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आज तक हमने इस मेथड के जरिए जिस FRP के डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है वो डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन के बराबर है। तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि FRP 190520P ही यूनिक और रेयर है? ये बात तो वाज़िया है कि ये दूसरी FRP से यूनिक है, लेकिन आखिर इसकी अजीब नेचर के पीछे कौन सी पुरस्कार चीज छुपी हुई है? हो सकता है कि इसके सोर्स के आसपास प्लाज्मा का बहुत बड़ा रिवर्स स्पेस में घूम रहा हो, जिसने स्टार्टिंग में रेडियो सिग्नल्स को कुछ ज्यादा ही डिस्पर्स कर दिया है। अब यहाँ हो सकता है कि हम एक नहीं बल्कि 2 रेडियो सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हमारे FRP के ओरिजिनल सोर्स के नजदीक कोई और भी रेडियो सोर्स हो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।